नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको सुनाएंगे राजा इब्राहिम सुल्तान अधम की कहानी। एक समय की बात है, दुनिया का सबसे रईस राजा सुल्तान अधम ठाठ में रहता था। नौकर चाकर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर कुछ दिनों के बाद उसी बादशाह ने अपना राज त्याग दिया, शानो शौकत को छोड़कर जंगल में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर कबीर साहिब जी जिंदा महात्मा के रूप में पास ही के नगर में आए हुए थे, तो बादशाह ने कबीर साहिब से दीक्षा प्राप्त कर ली और कबीर साहिब का शिष्य बन गया। और धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा को दूसरा मंत्र प्राप्त हुआ। ऐसे ही एक वर्ष बीत गया। इब्राहिम सुल्तान एक वर्ष के बाद कबीर परमेश्वर के पास पहुंचा और कहने लगा, है परमात्मा, इस दास के ऊपर सारनाम की दया करो मालिक। कबीर परमात्मा बोले, बेटा आप ठीक आज ही के दिन एक वर्ष के बाद आओ। इब्राहिम सुल्तान चला गया। एक वर्ष के बाद आया। कबीर परमेश्वर के पास पहुंचा और बोला, हे परवरदिगार, आपका दास यदि सारनाम के काबिल हो गया हो तो दया करो भगवान। कबीर परमेश्वर बोले, बेटा अभी एक वर्ष और सतनाम की कमाई करो और ठीक एक वर्ष के बाद आना। इब्राहिम चला गया। फिर एक वर्ष बीतने के बाद इब्राहिम गांव की गली से गुजरकर सारनाम के लिए आ रहा था। तभी एक बहन ने गलती से इब्राहिम के ऊपर कचरा डाल दिया। तभी इब्राहिम के बोल थे, अगर मैं आज बादशाह होता तो तेरी चमड़ी उधेड़ देता। बादशाह गुस्से में आग बबूला होकर आश्रम पहुंच गया। तभी वह बहन भी आश्रम आ रही थी। महिला ने आते ही सुल्तान को पहचान लिया और बोली, गुरुदेव जब ये रास्ते से आ रहे थे तब मुझसे सफाई का कचरा इनके ऊपर डल गया और बोल रहे थे कि यदि मैं आज बादशाह होता तो तेरी चमड़ी उधेड़ देता। कबीर साहब बोले, कोई बात नहीं बेटी, यह पहले बादशाह ही था, इसने मेरे लिए पलक पुखारे का राज त्यागा है। सत्संग के बाद सभी चले गए और बादशाह बोले, दाता यदि अपना दास सारनाम के काबिल हो गया हो तो दया कीजिए। फिर कबीर साहिब जी बोले, बेटा अभी तो आप बादशाह है, जब आप दास बन जाओ तब आना, मैं आपको सारनाम दूंगा। बेटा आप एक वर्ष के बाद आना, आज आप जा सकते हैं। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। परमेश्वर ने लीला करी और उसी महिला से कहा, कल इब्राहिम वापस आ रहा है, तुम एक काम करना, उसी दिन की तरह उस पर कचरा डालना। अब की बार कचरे में गोबर और पानी मिलाकर डालना और फिर जो वह कहे वह मुझे बताना। जब अगले दिन सुल्तान आया तो महिला ने गोबर डाल दिया और बोली, भाई माफ करना, भाई गलती से गिर गया, लो मैं साफ कर देती हूँ। इब्राहिम बोला, कोई बात नहीं बहन, मिट्टी पर मिट्टी ही तो गिरी है, मैं साफ कर लूँगा, गलती हो जाती है। महिला आश्रम पहुंची और बोली, गुरुदेव आज तो मैं गदगद हो गई। उसने कहा कि कोई बात नहीं बहन, मिट्टी पर मिट्टी ही तो गिरी है, मैं साफ कर लूँगा। फिर इब्राहिम आश्रम पहुंचा और बिना कुछ कहे कबीर परमेश्वर बोले, आज मेरा बादशाह भक्त बन गया है, आज मैं आपको सारनाम दूंगा। और बोले, बेटा जब तक भक्त में आधिनी नहीं आती तब तक वह मेरे निकट नहीं आ सकता। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर ने इब्राहिम सुल्तान को सारनाम दिया।